तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। केमिस्ट्री का ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है, मान लो आपसे कहा गया कोई भी आयन है जैसे Fe3+ आयन, वो अनुचुंबकी है या प्रतिचुंबकी, या पूछ लिया जाता है कि वो रंगीन है या रंगहीन है, या आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से मान लो 3-4 आयन आपको दे दिए गए, आपसे पूछा जाता है इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके पेपर में मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो इस टाइप से आ जाता है, निम्न में से रंगहीन कौन है, या पूछा जा सकता है निम्न में से अनुचुंबकी कौन है, इन मतलब चारों आयनों में से कौन अनुचुंबकी है या कौन इनमें से रंगहीन है, या आपसे पूछा जा सकता है क्या आपसे पूछ सकता है इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से। ठीक है, या कौन सा इनमें से प्रतिचुंबकी है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। भले ही वो आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव हो लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कैसे निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो अनुचुंबकी बताना, प्रतिचुंबकी बताना, रंगीन बताना, रंगहीन बताना, ये सब किससे आता है निकल के, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पे जो आपके आयन होते हैं जैसे Fe3+ आयन, Na2+ आयन, Cu+ आयन, Cu2+ आयन, इस टाइप के आयन जो होते हैं इनमें कैसे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम ट्रिक से निकाल सकते हैं। जिन छात्रों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना नहीं आता वो क्या करेंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, एक एक आयन का, एक एक तत्व का आप आसानी से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाओगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या युग्मित, आप सारा निकालना सीख जाओगे। और इसी में आपको अनुचुंबकी क्या होता है, प्रतिचुंबकी क्या होता है, रंगीन क्या होता है, रंगहीन क्या होता है, सब कुछ इसी पे करा देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक इसको देखना है। ठीक है, तो शुरू करें हम। तो देखो सिंपल यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना ट्रिक से। ठीक है, वो भी कैसे, एकदम ट्रिक से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया हुआ है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो एग्जांपल लिया हुआ है इसमें सबसे पहले सीख लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आपके पास है Na2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो एक चीज जान लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या है, ध्यान समझना। यहाँ पे सबसे पहले बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बात करें, सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये होते क्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और अयुग्मित को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित वाले को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब जिसका युग्म बन जाए, जोड़ा बन जाए, और अनपेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ा ना बने वो अयुग्मित हो। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो आपको कक्षक जो होते हैं SPDF आपने पढ़े हैं, SPDF कक्षक, जैसे S होता है, S में एक कक्षक होता है इस टाइप से, P जो होता है P में 3 कक्षक होते हैं, ये सबको पता है ना। P में कितने कक्षक होते हैं, 3। D की बात करें, D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, F पे कितने होते हैं, F पे इसी टाइप से 7 होते हैं। F पे कितने होते हैं, 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए, 2 2 4 3 7। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, S पे 1 कक्षक, P पे 3, D पे 5, F पे 7 होते हैं। तो अगर कहीं भी कक्षक में आपको कैसा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अकेला इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से अगर कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आप क्या कहोगे, उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल से सीखेंगे, पूरा टेंशन ना लो, आपको बस ये समझना, अगर आपको कक्षक में कभी भी इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आप क्या जान जाओगे, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको कक्षक में कैसा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर आपको कक्षक में मान लो इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। देखो ध्यान समझो, कोई भी कक्षक होता है, एक कक्षक में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर किसी भी कक्षक, मान लो S कक्षक की बात हो, P कक्षक, D या F किसी भी कक्षक की बात हो, अगर आपको इन सभी कक्षकों में कहीं पे इस टाइप का इलेक्ट्रॉन मिले जिसमें कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा हो, तो आप उसे क्या कहोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहोगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आप क्या कहोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 मिले तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से चलेंगे और आपको समझाएंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है Na2+ का।
तो देखो कभी भी किसी भी आयन, जैसे Na2 प्लस आयन है यहाँ पे, किसी भी आयन में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे पहले, जैसे Na2 प्लस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Na के ऊपर जो 2 प्लस लगा इसको आपको भूल जाना है। आपके पास केवल समझना क्या है कि हमारे पास Na है, Na का मतलब निकिल, निकिल है हमारे पास, ठीक है, निकिल है हमारे पास। अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, निकिल का परमाणु क्रमांक, क्या पता होना चाहिए, निकिल का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, ठीक है, सबको याद होगा निकिल का परमाणु क्रमांक 28। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, परमाणु क्रमांक पता हो गया। अब इसके बाद हम इस 28 परमाणु क्रमांक जो कि निकिल का है इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 28 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए तभी आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है 28 का, ठीक है। 2 2 4, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 8 28। इस टाइप से हमने क्या निकाला, 28 निकिल का क्या निकाला, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। आप देखो अगर बात करें, हमारे पास बात किसकी है, Na2 प्लस की। तो जब Na2 प्लस की बात है तो आपको यहाँ पे Na2 प्लस की बात करनी पड़ेगी। अभी आपने केवल निकिल का निकाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हमें निकालना पड़ेगा Na2 प्लस का। देखो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी मान लो तत्व है, जैसे निकिल हो, आयरन हो, जैसे Fe है, कॉपर हो, Cu, कोई भी तत्व हो, अगर उसके ऊपर प्लस या माइनस लगा है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर किसी के ऊपर प्लस लगा है तो प्लस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और अगर उस पर माइनस लगा होता है तो मतलब कि उसमें बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं। और अगर माइनस का चिन्ह इसी पे लगा होता, Na पे अगर माइनस का चिन्ह लगा होता तो हम क्या जान जाते कि हमें मतलब इसने क्या किया है, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लिए हैं। माइनस का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने दिए हैं, ठीक है, ये चीज समझना। अब जैसे यहाँ पे Na2 प्लस है, 2 प्लस का ये मतलब है कि निकिल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं, 2 प्लस का मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगर 2 प्लस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, 3 प्लस लगा तो 3 इलेक्ट्रॉनों का, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से Na2 प्लस का यही मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागेगा, अपनी सबसे बाहरी कक्षा से, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागेगा, सबसे बाहरी कक्षा। अगर यहां पे बात करें तो आपको बाहरी कक्षा कैसे पहचाननी है, देखो जहां पे 1 लिखा वो पहली कक्षा, जहां जहां पे 2 लिखा वो दूसरी कक्षा, जहां जहां पे 3 लिखा वो तीसरी कक्षा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पहले अगर 1 लिखा है तो पहली कक्षा हो गई, 2 लिखा तो दूसरी, इन दोनों में 3 लिखा तो तीसरी कक्षा, इस और ये वाली भी तीसरी है क्योंकि इसमें भी 3 लिखा है, तो इन तीनों में 3 लिखा था इसलिए तीसरी कक्षा में आए, और ये वाले चौथी कक्षा में आए। तो आपको क्या पता चला, पहली कक्षा, उसके बाद दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर इसके बाद चौथी, ठीक है। चौथी कक्षा सबसे बाद में आएगी। तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, सबसे बाहरी कक्षा से। सबसे बाहरी कक्षा यहाँ पे कौन है, चौथी, क्योंकि 1 2 3 4 चौथी बाद में आएगी। तो चौथी कक्षा से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब बात आती है कि चौथी कक्षा से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितने यहाँ पे इसमें प्लस लगा है। अगर Na पे 2 प्लस लगा है तो उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 प्लस लगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। अभी टेंशन ना लो, एक एक एग्जाम्पल, जितने 4 लिखे सबको समझना है आपको, ठीक है। आप देखो Na2 प्लस है, अब हमें इसमें से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से, सबसे बाहरी कक्षा। इसमें बाहरी कक्षा कौन सी, ये 4s वाली, ठीक है, क्योंकि पहली कक्षा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो 4s से हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, और बाकी सेम रहेगा, केवल आपको बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4s 3d8। 4s सबसे बाहरी कक्षा है, इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सबसे बाहरी कक्षा 4s है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने हो गए, 0, ठीक है। 2 था, 2 ही हमें निकालना है, तो 2 से 2 चले गए तो कितना बचा, 0, मतलब 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0। सबसे पहले ये करना है। अगर यहीं पे 3 प्लस लगा होता, यहाँ पे अगर Na पे 3 प्लस लगा होता, मान लो अगर 3 प्लस लगा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसके जाते, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 ही है, 3 इससे कैसे जाएंगे, सबसे पहले 2 इसके चले जाएंगे क्योंकि ये बाहरी कक्षा। फिर इसके बाद कौन आ रहा है, फिर इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद 3d आएगा, ठीक है, क्योंकि वास्तव में इसे ऐसे लिखा जाता है, वास्तव में इसे ऐसे लिखा जाता है 3d8 4s2। ये 4s सबसे लास्ट में रहता है, लेकिन इसे हम लोग लिखते कैसे, इसे लिख लेते ऐसे 4s2 3d8, ठीक है।
इस टाइप से 4s2 3d8 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में 4s सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, आप बात करें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, 0 हो गए। अब जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 निकालने हैं, 2 निकल गए, एक जो बचा वो आपको इस वाले से निकाल देना, एक जो बचा इससे निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d7। अगर Ni3+ का होता तो हम ऐसे निकालते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 पहले हो जाता, फिर 3d7 हो जाता। क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो सबसे बाहरी का अच्छा 4s है, उससे निकल गए। अब एक कहाँ से निकाले, तो एक उसके बाद वाले से कहाँ से, अगर 8 है तो 8 से एक निकाल दोगे तो कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे, तो 3d7 हो जाएगा। ये आपको करना होता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोग समझते रहोगे। तो सिंपल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्रिक यही है। सबसे पहले क्या करो आप, अगर Ni2+ है तो Ni का आप परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। फिर Ni2+ के लिए अगर 2+ लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकालने पड़ेंगे। कहाँ से निकलेंगे, बाहरी कक्षा से। तो 4s से निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 4s2 2 निकल गए, 4s 0 हो गया। अब इसके बाद आपके पास काम रहेगा जो सबसे लास्ट में है उसका विन्यास कर लो, जो सबसे लास्ट में है उसका विन्यास कर लो। 3D है ना, तो D पे कितने कक्षक होते हैं, 5। तो सबसे पहले इसके 5 कक्षक आपको बना लेने, सबसे लास्ट वाले पे ही बनाना है। ठीक है, 5 कक्षक 1 2 3 4 5 कक्षक बनाए। अब ये देखना है 3D पे जो 5 कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे हुए, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे आते हैं, इस टाइप से। पहला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा। अब जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, सबसे पहले यही काम रहेगा, सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, अब उसके बाद जितने बचे उसका जोड़ा बनाओ। 5 भर गए, 3 बचे अभी, तो 6वां यहां पे आ गया, 7वां यहां पे आ गया, 8वां यहां पे आ गया, इस टाइप से। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने भरे। सबसे पहले सभी कक्षकों में एक एक भर दो, उसके बाद जब एक एक भर जाए उसके बाद जोड़ा बना दो। तो 6वां ये है, 7वां ये है, 8वां ये है, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, तो 3d8 के 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से, अगर इसके बाद देखें तो आपसे हमने कहा था जब सबसे लास्ट में चले जाना, आप उसका विन्यास कर लोगे। उसके बाद ये देखना है केवल आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, पूछा गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जिसमें कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित, अगर कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जोड़े में भरे हैं तो उसे युग्मित। हमें अयुग्मित पूछना गया है, तो यहां से हमें कितने अयुग्मित मिल रहे हैं, आपको देखना है एक कक्षक में कितने अकेले इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाला एक हो गया, इस कक्षक में ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे मिले जो कक्षक में अकेले भरे हुए। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, अयुग्मित है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है, ये मस्त तरह इसके है यार। ठीक है, मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं, बस यही देखना है आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये जितने आए ना इसमें सब में ऐसे करना है। सबसे पहले Ni2+ है तो परमाणु क्रमांक 28 हो गया, इसका विन्यास कर लो। Ni2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकाल दो। अब जो लास्ट वाला उसका विन्यास करो, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 को भर दो। अब इसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन अकेले, जितने इलेक्ट्रॉन अकेले उतने ही अयुग्मित। 2 इलेक्ट्रॉन अकेले तो 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद एक बात आपको और याद रखनी, क्या, देखो यहाँ पे बताते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो आप उसका चुंबकीय गुण बताओगे कि वो अनुचुंबकीय है। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो आप क्या बताओगे, अनुचुंबकीय। क्या बताओगे, अनुचुंबकीय है। और वो कैसा है, रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा। कैसा होगा, रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगर उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी मिला तो वो अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा और रंगीन होगा। ठीक है, और अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, रंगहीन। कैसा होगा, वो रंगहीन होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें एक भी आपको दिखे तो आप तुरंत बताओगे वो अनुचुंबकीय है और रंगीन गुण दिखाएगा। और अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित नहीं है, तो आप बताओगे प्रतिचुंबकीय है और वो रंगहीन गुण दिखाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिले तो आप क्या बताओगे, ये Ni2+ जो है हमारा कैसा गुण दिखाएगा, अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। Ni2+ अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, मान लो एग्जाम्पल इसी टाइप से आता है, पूछ लेता कौन रंगहीन है, कौन अनुचुंबकीय, कौन प्रतिचुंबकीय, तो आप बस ये याद रखो, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय, युग्मित है सभी तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, और रंगहीन में इसी टाइप से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा
और दूसरी बात क्या हो जाएगी, ये कैसी प्रकृति का होगा, रंगीन प्रकृति का होगा, इसकी प्रकृति होगी रंगीन। और अनुचुंबकी, चुंबकी गुण कैसा होगा, अनुचुंबकी। ठीक है, बस यही है सिंपल वे, इसी टाइप से निकाला जाएगा। ठीक है, अभी तो ये पहला एग्जाम्पल है यार, अभी तो और एग्जाम्पल देखने हैं, 4 लिखे रखे ना। ये देखो निम्न में से रंगहीन कौन है, अभी ये वाला तो रंगीन मिला, NI वाला तो आपका रंगीन है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से रंगहीन कौन है। NI में तो हमें रंगीन मिला क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, अनुचुंबकी है, अतः ये रंगीन है, तो ये NI वाला तो है नहीं। अब इसी टाइप से आपको सब में चेक करना है, जब पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव पे, सब में आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आप लोग सीख चुके हो, आशा करते हैं आपको समझ में आया। कम समझ में आया हो तो दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं इनमें से, फिर आपको और अच्छे समझाते हैं। ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला हम इरेज करते हैं फिर। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इधर आपको दूसरा एग्जांपल करा दें। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल जब समझोगे ना भैया, तो पूरा आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब मान लो अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं Fe3+ वाला। मान लो हम आपसे कहें Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, आपसे कहा Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, कैसे बता सकते हो, तो देखो समझना। ठीक है, समझना। यहाँ पे मान लो आपसे सबसे पहले Fe3+ दिया गया, तो हमने कहा जितना प्लस माइनस दिया गया हो उसमें सबसे पहले क्या करो, जैसे Fe3+ है, Fe3+ है, तो सबसे पहले आपको इस Fe3+ में बात करनी, सबसे पहले प्लस माइनस सब छोड़ दो, पहले केवल बात करो Fe की। ठीक है, सबसे पहले Fe लिखा। अब इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। Fe होता है आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताओ कितना होता है, 26। ठीक है, 26, तो 26 हो गया इसका परमाणु क्रमांक। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। 26 था तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, इस टाइप से इसका विन्यास निकला। अब बात हमें करनी ये है कि हमें Fe3+ की बात करनी। अभी हमने Fe लिखा, तो यहाँ से हम अब Fe3+ का विन्यास निकालेंगे। अब जैसे उसमें Ni2+ था तो 2+ लगा था, मतलब उसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अगर यहाँ पे Fe3+ है तो इससे क्या करने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इससे सिंपल हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, सबसे बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी। तो चौथी कक्षा सबसे बाहरी, सबसे पहले उससे निकालो, जब कम पड़े तो उसके बगल में जो आ रहा है उससे निकाल दो। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 इसके निकाल दे, 1 इसके निकाल दे, तो हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इसका विन्यास अब क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ से जब 2 इसके निकल गए तो कितना बचा, 4s0, और इसका 1 निकलेगा क्योंकि 3 निकालने, 2 इसके निकाल दिए, 1 इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d5। ठीक है, क्या हो गया, 3d5 हो गया। इस टाइप से इसका विन्यास आएगा। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया, बस देख लो। आपको 3 निकालने, 2 सबसे बाहरी कक्षा से निकल गए, मान लो 3 निकालने, इससे तो हम 3 निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके पास खुद ही बेचारे के पास 2 है, तो 2 निकाल दो, 1 इसका निकाल दो, 3 निकल गए भैया। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल 3 निकल गए। अब हमने क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपको सबसे लास्ट वाले का विन्यास करना है कौन सा, 3D। डी पे कितने कक्षक, 5 कक्षक, 5 कक्षक बना लो। यहाँ पे 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से 5 कक्षक। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 3D पे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। देखो अगर 5 से ज़्यादा होते, 6 7 होते, तो सबसे पहले सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम लोग दूसरे पे दोहरा करेंगे। ठीक है, मतलब बाद में युग्म बनाएंगे, यही बहुत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। अब हमने 3D पाइप का विन्यास किया, उसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए 5। अब आपसे हमने कहा इसके बाद क्या, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे अयुग्मित बोलते हैं, अगर इस टाइप से जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिले तो उसे युग्मित बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, इस कक्षक में भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन, इसमें भी। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अकेले अकेले हैं बेचारे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि एक कक्षक में अकेले हैं। ठीक है, एक कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अकेले हैं। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने अयुग्मित है, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है यहाँ पे। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम पूछे अनुचुंबकी है प्रतिचुंबकी बताओ क्या है, तो आप तुरंत जान जाओगे अयुग्मित है तो ये अनुचुंबकी है। ठीक है, ये क्या होगा, अनुचुंबकी होगा।
और अगर ये अनुचुंबकीय होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये कैसी प्रकृति दिखाएगा, रंगीन प्रकृति दिखाएगा, ये भी याद रख लेना इससे। ठीक है, रंगीन रंगीन कुछ भी पूछा जा सकता है तो ये रंगीन दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी रंगीन आ चुका है। हमारे पास क्वेश्चन है निम्न में से रंगहीन कौन है, तो हमें रंगहीन बताना, ये भी रंगीन आ गया, तो ये भी हमारा रंगीन है, ये भी रंगहीन नहीं हो सकता। हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रंगहीन है। आपके पास क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल है, ये एक क्वेश्चन यही थोड़ी नहीं आ जाएगा पेपर में, आपको बट सीखना है कैसे। अगर एक टाइप सीख गए ना एग्जाम्पल, इसीलिए तो 4 यहाँ से हमने ये लिए है क्वेश्चन कि 4 एग्जाम्पल लगाओगे मस्त सीख जाओगे पूरा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज आपको सीखना है। तो ये एग्जांपल भी समझ में आया कैसे निकाला है। Fe3+ पे 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित, अनुचुंबकीय है और रंगीन है। ठीक है, अब इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। आपको भी जब पेपर में पूछा जाएगा इसी टाइप से सभी एग्जांपल पे चेक करना होगा। ठीक है, जब सीख जाओगे तो मस्त तरीके से हो जाएगा और आशा करते सब लोग सीख भी रहोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जल्दी से कर लो। ठीक है, पूरी मेहनत की आपके लिए कि मतलब पूरी तरह अच्छे तरह सीख जाओ आप लोग। ठीक है, तो अब इसको भी नोट करो, इसको इरेज कर दे जल्दी से। ठीक है, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ठीक है, इरेज करें ना अब इसको, तो यहाँ से अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लेते हैं भैया अगला एग्जाम्पल अपना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हम कौन सा, Cu2+ वाला, ये वाला ले लो अगला Cu2+। Cu2+ को यहाँ पे लेते हैं Cu2+। ठीक है, अब बात करें Cu2+ के लिए, Cu2+, तो Cu2+ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले Cu का परमाणु क्रमांक। Cu का परमाणु क्रमांक पता है ना किसको, कितना होता है, इसका होता है 29। कितना होता है, 29। तो 29 वाला अपवाद होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सबको आना चाहिए। एक 24 आपका जो होता है, ठीक है, 24 आपका क्रोमियम का है ना, 24 क्रोमियम का, और ये जो कॉपर है, इन ये दोनों क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना होता है सबको पता है। ठीक है, 29 है तो 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 4s2 3d9 होना ऐसे चाहिए, लेकिन अपवाद होने की वजह से इसमें 4s1 आता है, इसमें 4s1 आता है, और इसमें क्या आता है 3d10 आता है। ये चीज़ होता है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है, सबने पढ़ रखी है। तो Cu2+ में हमें निकालना है, Cu2+ में निकालना है तो सबसे पहले Cu का अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। Cu का परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो सबसे पहले यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 ना करके 1 किया जाता है और यहाँ पे 9 ना करके 10 किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला अपवाद होता है, सबको पता है ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद निकालना किसका है, Cu2+ का, Cu2+ का। तो Cu2+ के लिए आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने होंगे, और कहाँ से, बाहरी कक्षा से। पहली कक्षा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो चौथी कक्षा सबसे बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब की बार 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1। 4s के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, और जो बचा हुआ 1 है, क्योंकि 2 निकाल रहे, 1 यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ से निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9, ये चीज़ अब हो जाएगा जाके। देखो हमने कैसे किया, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक इससे निकल गया, एक इससे निकल गया, 3d9 हो गया। अब लास्ट वाले का विन्यास कर दो। 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो सबसे पहले सब में एक एक दे दो, 2 3 4 5, इसके बाद 4 बचे 6। ठीक है, 6 7 8 9, इस टाइप से 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको ये देखना है, पहले 9 भर लिए, 5 फिर 4, ये 9 भर गए। आप देखो अकेला इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ ये वाला लास्ट वाला। भैया आप कहोगे अरे ये अकेला इलेक्ट्रॉन मिला, अकेला मिला तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है युग्मित, 1 इलेक्ट्रॉन है युग्मित। कितने इलेक्ट्रॉन है युग्मित, 1 इलेक्ट्रॉन है युग्मित। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसे बोलते क्या है, उसे हम बोलते हैं रंगीन है ये, और अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है और रंगीन है। अब अगर सीख गए हो तो एक बार यार प्यारी सी कमेंट कर देना मस्त सी कि हाँ भैया आपने मस्त समझाया, पूरा सीख चुके हैं। ठीक है, पूरी कोशिश की आपके लिए। देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन युग्मित अर्थात अनुचुंबकीय और रंगीन। तो हमें इस क्वेश्चन में रंगहीन बताना है, ये Cu2+ भी हमारा रंगहीन नहीं है। ठीक है, आप बचा हुआ ही रंगहीन होगा, क्योंकि जब 3 नहीं निकले तो चौथा ही निकलेगा। चलो इसको भी निकाल के देखते हैं। अब हमें तो भैया निकालना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए, तो नोट करो जल्दी से, इसे भी इधर वाला इरेज करें, फिर इसका समझाते हैं Cu+ वाले का। ठीक है, तो अब आपने नोट कर लिया, अब इसको इरेज कर दें जल्दी से। ठीक है, इसको इरेज कर दें। आप देखो हमें क्या करना है, देखो है सेम चीज़, Cu2+ की जगह प्लस करना है, तो है सेम चीज़, तो पूरा नहीं इरेज करना है। ठीक है, Cu+ करना है इसमें, केवल यहाँ पे Cu2+ की जगह ये वाला निकाल लें, Cu+ का
Cu+, ठीक है। 29 का तो सेम निकलेगा, ठीक है, जैसे निकलता है 29 का सेम निकलेगा। इस बार है क्या Cu+, ठीक है, इस बार है क्या हमारे पास Cu+, का मतलब अगर एक प्लस लगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है केवल, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा से निकलेगा, सबसे बाहरी कक्षा 4s वाली, तो इसी से निकाल दो, ठीक है। 4s से निकाल देंगे तो 4s 0 हो जाएगा और 3d पे 10 ही रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, देखो Cu उसमें 2+ था, 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इससे गया था एक इससे गया था, इसलिए 3d 9 हुआ था। लेकिन Cu+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक केवल बाहरी कक्षा से लोगे, 4s 1 से चला गया, 4s 0, इसमें 3d 10, ठीक है। अब इसका लास्ट वाले का विन्यास कर लो, 3d वाले का 5 कक्षक बना लो, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आप 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखो क्या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, क्या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन इनमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप यहां से कहोगे 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0, क्योंकि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कक्षक में अकेला हो, तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 0। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो आप इसे कह सकते हो कि सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। क्या कह सकते हो, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो हम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं भैया, उसे हम प्रतिचुंबकी बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, प्रतिचुंबकी बोल देते हैं, प्रतिचुंबकी। और फिर आपका इसे हो क्या जाता है, ये रंगहीन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में यही हमने पूछा था, निम्न में से रंगहीन है, यही Cu+ वाला, इसी टाइप से निकाल सकते हो, कौन प्रतिचुंबकी कौन रंगहीन सब बता सकते हो यार, ठीक है। बस इस टाइप से आपको करना है। तो अब आप लोग इसे समझ चुके हो, एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये वाला करके कमेंट करके बताना कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, Zn2+। इसमें जल्दी से सब लोग कमेंट करो, इसको हल करो और बताओ Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। Zn2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये आपको बताना है। और ये भी कमेंट करना, ये प्रतिचुंबकी है कि अनुचुंबकी है, ये रंगहीन है कि रंगहीन है, सब मस्त तरीके से कमेंट करो जल्दी से। अगर पूरा समझ में आया तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दे डालो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसको तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आप आसानी से इसे कर सकते हो, ठीक है। तो और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, जिससे वो उनका भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।